Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दालचीनी के बारे में। दालचीनी को हम सिनेमन भी कहते हैं। ये एक नेचुरल हर्ब है जो नेचुरल तरीके से फीमेल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बहुत जल्द इंक्रीज करता है। बिकॉज दालचीनी के यूज से काफ़ी फीमेल्स ने नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव की है, तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दालचीनी आपकी प्रॉब्लम पे काम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से फीमेल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। तो गाइस, जिन भी फीमेल्स को PCOS PCOD की प्रॉब्लम है उन फीमेल्स को तो आंख बंद करके दालचीनी का यूज़ करना चाहिए। बिकॉज PCOS PCOD के केस में तो दालचीनी बिल्कुल चमत्कार की तरह ही काम करती है। काफ़ी PCOS PCOD के केसेस में दालचीनी का यूज़ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। उसके अलावा भी अदर इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी दालचीनी काम करती है। किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो गाइस, जिन भी फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, टाइम पे पीरियड नहीं आता, हर महीने पीरियड नहीं आता, या जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो लॉन्ग है, हर समय डेट से एक हफ्ता लेट आती है, या जो पीरियड का ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम आता है, स्पॉटिंग टाइम पीरियड आती है, या पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, तो इस कंडीशन में आपको दालचीनी ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा गाइस, दालचीनी आपके ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, जिससे फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप होते हैं, जिससे एग की क्वालिटी अच्छी बनती है और जिससे टाइम पे अंडा भी रप्चर हो पाता है। इसके अलावा जिन भी फीमेल्स का सर्वाइकल म्यूकस ठीक तरीके का नहीं निकलता या निकलता ही नहीं है, सर्वाइकल म्यूकस यानी वजाइनल डिस्चार्ज, बिकॉज वजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी फीमेल्स का जो वजाइनल का पोर्शन होता है वो काफ़ी ड्राई रहता है, कोई डिस्चार्ज नहीं निकलता, और कई फीमेल्स का निकलता तो है बट या तो बहुत ज़्यादा मोटा निकलता है या बहुत ज़्यादा पतला निकलता है, जिसकी वजह से स्पर्म को हेल्प नहीं मिल पाता, स्पर्म को सपोर्ट नहीं मिल पाता और फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में भी आपको दालचीनी का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दालचीनी सर्वाइकल म्यूकस को इम्प्रूव एंड इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा दालचीनी लेने से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, इंसुलिन के फंक्शन को प्रॉपर करता है। अगर आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसे नेचुरल तरीके से रिड्यूस करने में भी मदद करता है। ये आपके स्ट्रेस एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करता है, बिकॉज अगर फीमेल की बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो अदर हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में नहीं आ पाते, तो ये स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है। साथ में जिन भी फीमेल्स को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, यानी नींद ठीक तरीके से नहीं आती है, क्योंकि नींद ठीक तरीके से नहीं आएगी तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी, हार्मोन बैलेंस में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए क्वालिटी स्लीप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं। और दालचीनी को आपको किस किस तरीके से लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप कम लेते हैं तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई भी चीज़ आप ओवर लेते हैं तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सही क्वांटिटी सही टाइम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, देखिए, दालचीनी को हर एक फीमेल एक तरीके से बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, बिकॉज हर किसी फीमेल की बॉडी डिफरेंट है और हर किसी फीमेल की बॉडी डिफरेंट तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल देखिए, कई फीमेल्स का जो पीरियड का ब्लड फ्लो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कई फीमेल्स का पीरियड का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है, स्पॉटिंग टाइम पीरियड आती है, और कई फीमेल्स का पीरियड का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी भी होता है। तो आपको दालचीनी अपने पीरियड के ब्लड फ्लो को देख कर लेनी है। अगर आपका पीरियड का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको पीरियड के दिनों पे बिल्कुल भी दालचीनी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दालचीनी फीमेल की बॉडी में हीट को भी प्रोड्यूस करती है, जिससे हैवी ब्लीडिंग के केस में आपको और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है या और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हैवी ब्लीडिंग के केस में आपको पीरियड्स के दिनों में अवॉइड करना है, उसके बाद लेना है। उसके अलावा अगर आपका लो पीरियड ब्लड फ्लो है या इरेगुलर पीरियड है या लॉन्गर पीरियड साइकिल है, तो इस केस में आप दालचीनी को पीरियड के पहले दिन से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दालचीनी को आपको पूरे दिन भर में हाफ टी स्पून ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, और आप इसे ओव्यूलेशन तक ले सकते हैं। अगर आपको अपना ओव्यूलेशन नहीं पता है तो आप तब तक ले सकते हैं जब तक आप ट्राई करने की कोशिश नहीं करते, यानी कांटेक्ट पे नहीं आते हैं, तब तक आप दालचीनी को ले सकते हैं। बट ओव्यूलेशन के बाद भी आपको लेना है। ओव्यूलेशन से पहले किस तरीके से लेना है एंड ओव्यूलेशन के बाद किस तरीके से लेना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ओव्यूलेशन से पहले आपको आप टी के फॉर्म पे ले सकते हैं, या आप एक ग्लास वार्म वाटर ले लीजिए, उसमें हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर डालिए और उसे पी जाइए। आप इसे ब्रेकफास्ट के 30 to 45 मिनट्स के बाद पी सकते हैं।
दिन में भी आप जैसे आपने दिन का लंच लिया तो उसके 35 to 45 मिनट्स के बाद ले सकते हैं, या आप रात के खाने के 35 to 45 मिनट्स बाद ले सकते हैं। कभी भी आप दालचीनी का पानी या दालचीनी का कोई भी यूज़ आप कर रहे हैं उसे एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, उससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, इसीलिए आपको ये याद रखना है। और जो फीमेल्स दूध पीती हैं तो उनके लिए बेटर है कि आप रात को आपने डिनर कर लिया है उसके आधे घंटे बाद या 45 मिनट्स बाद 1 गिलास दूध में ½ टीस्पून ऑफ दालचीनी पाउडर डाल के ले सकते हैं। और जो फीमेल्स दूध अवॉइड हैं वो फीमेल्स पानी में भी सिंपल ले सकते हैं। ये तो आपको ओव्यूलेशन तक लेना है। ओव्यूलेशन के बाद भी आपको लेना है, बिकॉज दालचीनी आपके इम्प्लांटेशन की सक्सेसफुल करने के चांसेस को भी इंक्रीज करता है। तो दालचीनी को आपको ओव्यूलेशन के बाद थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेनी है। जैसे आपको दाल में आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करके ले सकते हैं, या आप सब्जी में स्प्रिंकल कर लीजिए। कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं उसमें हल्का सा आप स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में दालचीनी का जो इफेक्ट है वो हो और आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इंक्रीज हों। और ओव्यूलेशन के बाद कभी भी आपको दालचीनी ½ टीस्पून ऐसा पानी में ले रहे हैं या दूध में ले रहे हैं वो नहीं करना है। ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है, जिससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी याद रखनी है। होप करती हूँ अभी समझ आ गया होगा किस तरीके से किस फीमेल्स को अपनी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स पे दालचीनी को लेना है और किस तरीके से दालचीनी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकती है। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।